वर्तमान के विधायक हैं दुष्कांत सिंह, आज तक किसी भी दलित के द्वार पर नहीं गए हैं, किसी भी बैकवर्ड द्वार पर नहीं गए हैं, किसी अति पिछड़ा के द्वार पर नहीं गए हैं। वो दरबारी हैं, दरबार के पास जाते हैं और किसी का उनके पास मान सम्मान नहीं मिलता है। अब हम लोग का मान सम्मान देंगे तो नल भाई दे देंगे, इन्हीं से हम लोग का आशा है। और ये विधायक हो चुके हैं गोरिया कोठी का और यही विकास करेंगे। केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं दलित महादलित के वर्ग के लोग, इस विषय पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, आप लोग देखे होंगे कि जब 17 महीने का सरकार बना था, जातिगत जनगणना उन्होंने कराई थी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 65% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था। और जैसे ही वो सरकार से 17 महीने के बाद हटे तो ये लोग उसको 65% आरक्षण बंद कर दिया। में महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो तमाम तरह की एक दिख जाएंगे, 65% आरक्षण को लागू कराने का काम किया जाएगा। तमाम अति पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित, दलित तबके के लोगों को फायदा होगा। जो हैं उनको आप अपना कंपटीटर मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, लड़ाई यहाँ कोई है नहीं, लड़ाई एक तरफा है। और जब देखिए जनता खुद स्वयं लड़ रही है तो वो किसको हराएगी? जनता यहाँ जीतने के लिए लड़ रही है, जनता इस बार जीतेगी। गोरिया कोठी की जनता चुनाव जीतेगी इस बार। सिवान जिला अंतर्गत गोरिया कोठी विधानसभा के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मदारपुर में है और मदारपुर में पूर्व में सचिव रहे छठू राय जी के आवास पे महागठबंधन के प्रत्याशी अनवारुल हक जी दरबार जी पहुंचे हुए हैं। जनसंपर्क की प्रक्रिया लगातार इनके द्वारा की जा रही है। तमाम 42 पंचायत में घूमने का कार्य इन्होंने किया है और लगभग ये माना जा रहा है कि अब टक्कर है, लड़ाई है जो एनडीए और इंडिया प्रत्याशी में आमने सामने का हो गया है। पहले ये प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं इनको ये कोसा जा रहा था कहकर के अनवारुल हक जी बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, दरबारी हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी चला मीडिया में। पर अब ऐसा माहौल बन गया है गोरिया कोठी विधानसभा में लगता है कि अब लड़ाई आर पार की है। तो आर पार की लड़ाई में अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोग भी हैं, समाज के हर एक तबके के लोग हैं। इनसे बात करके इनके तैयारियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर अनवारुल हक जी का विधानसभा में कैसे तैयारी चल रहा है। अनवारुल हक जी, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है और जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है आप लोग देखते होंगे। और तमाम गोरिया कोठी तमाम सम्मानित जनता जनार्दन का हम आभार प्रकट करते हैं। कितने कम दिनों में इन्होंने जिस तरह से हमको प्यार स्नेह मोहब्बत दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहेंगे। और जनता जो है वो बदलाव का मन बना चुकी है, परिवर्तन करेगी। गोरिया कोठी में भी परिवर्तन करेगी और बिहार में भी परिवर्तन करेगी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अनवारुल हक जी, दरबार सेवादार की बात हो रही है, जूता चप्पल की भी बात हुई। शुरू में जूता खोलकर लोग जाते हैं, चप्पल खोलकर जाते हैं। आप दरबार हैं नहीं, हम दरबार नहीं है, वो सेवादार नहीं है, हम सेवादार हैं। इस तरह की बातें चली, मैनिफेस्टो से हट कर बातें हुई। मैनिफेस्टो की बात कब होगी गोरिया कोठी में? हम लोग देखिए अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग जन जन तक अपने नेता तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को लोगों को बता रहे हैं। माई बहन मान योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है, जो भी उनकी योजनाएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, रसोई गैस, हम लोग तमाम अपने लोगों से योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। मैनिफेस्टो जो राष्ट्रीय जनता दल का है उसके बारे में बता रहे हैं। कहीं भी किसी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं और हमारे नेता भी बात नहीं करते हैं। वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग की जो विचारधारा है, ये विचारधारा हम लोग विकास के एजेंडे पे, लाइन रोजगार के एजेंडे पे हम लोग बिहार चुनाव लड़ रहे हैं और वही बातें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जनता उसी से उत्साहित है। लोग जान रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बन रही है और तमाम बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियों की बाहर आएगी। तो जनता उत्साहित है, विशेषकर युवा वर्ग उत्साहित है, महिलाएं उत्साहित हैं। माई बहन मान योजना के तहत उनको 2500 रुपया मिलेगा, इसलिए वो लोग उत्साहित हैं। और भी बहुत सारे योजनाएं हैं, आप लोग देखते होंगे कि मेरे जो नेता है तेजस्वी यादव जी, उनके पास बहुत योजना है। वो एक विजन के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं जिसको ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार, ये उसकी कॉपी करने का काम किया। 20 साल से ये लोग सरकार में हैं। अगर इन लोगों को कुछ करना था तो हमारे नेता के विजन को कॉपी करने की ज़रूरत क्या थी? जब हमारे नेता ने बोला कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 1500 करेंगे तो ले 1100 कर दिए। 200 यूनिट बिजली की बात हुई तो लोग 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम। तो इससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी चेतावस्था में है, सरकार उनसे चल नहीं रही है, अफसर लोग चला रहे हैं, उन लोगों के पास अपना विजन नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को लोग विजन को चुरा रहे हैं। तो जनता समझ रही है तो फिर दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी? जनता इस बार रोजगार के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बना रही है।
अनवारुल हक जी, एक अहम सवाल रहेगा। गोरिया कोटी विधानसभा में जब से चुनाव होता आया है, दलित महादलितों का संख्या यहाँ पे अत्यधिक रूप में माना जाता है, पर यहाँ पे जो भी पार्टियां दलित महादलित की वोट लेकर सत्ता में गई है, सत्ता काबिज की हुई है, मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद भी लोग चुने हैं, महादलित दलित के लोग विधायक भी चुने हैं, पर उनके हक और हकूक की आवाज़ अभी तक किसी भी व्यक्ति ने विधानसभा में नहीं उठाया या धरातल पर अपनी विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मीडियम पब्लिकली नहीं उठाया है। केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं दलित महादलित के वर्ग के लोग। इस विषय पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, आप लोग देखे होंगे कि जब 17 महीने का सरकार बना था, जातिगत जनगणना उन्होंने कराई थी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 65% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था। और जैसे ही वो सरकार से 17 महीने के बाद हटे तो ये लोग उसको 65% आरक्षण बंद कर दिया। तो जनता सारी बातों को जान रही है। वो जान रही है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो तमाम तरह की एक दिख जाएंगे 65% आरक्षण को लागू कराने का काम किया जाएगा। तमाम अति पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित, दलित तबके के लोगों को फ़ायदा होगा। तमाम लोग, बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है। तमाम लोग एकजुट होकर जात पात धर्म से ऊपर उठकर सब लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट करेंगे। बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी। गोरिया कोटी विधानसभा में जातिगत रणनीति से हटकर बात करें तो नीतिगत रणनीति का बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कभी कभी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का भी आ रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी आ रहा है, पर असली जो मुद्दे होने चाहिए नीतिगत वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आपके अनुसार क्या नीतिगत मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाकर आप बोल रहे हैं तो जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम औरों के बारे में हम बात नहीं बता सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। व्यक्ति विशेष टिप्पणी हम करेंगे नहीं, किसी पर आरोप लगाएंगे नहीं। ये विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा अलग है, हम लोगों की विचारधारा अलग है। टीका टिप्पणी करना हमारे संस्कार में नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही बात कर रहे हैं। लोगों को तेजस्वी यादव जी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। किसी पे कोई आरोप हम लोगों को लगाना नहीं है। ये लड़ाई गोरिया कोठी की जनता लड़ रही है और गोरिया कोठी की जनता समय आने पे यहाँ परिवर्तन करेगी। आप एनडीए प्रत्याशी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, लड़ाई यहाँ कोई है नहीं, लड़ाई एक तरफा है। और जब देखिए जनता खुद स्वयं लड़ रही है तो वो किसको हराएगी? जनता यहाँ जीतने के लिए लड़ रही है। जनता इस बार जीतेगी। गोरिया कोठी की जनता चुनाव जीतेगी इस बार। किसी भी विशेष व्यक्ति की इस बार नियुक्ति नहीं होगी विधानसभा में, जनता के ही राज होगा, जनता ही विधायक बनेंगे ना? जी, गरीबों की सरकार बनेगी और तमाम लोग जो है एकजुट होकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट करेंगे। बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएंगे और युवा, महिलाएं, तमाम हर धर्म, हर जात, हर तबके के लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और गोरिया कोठी एक विधानसभा जीत के सरकार बनाने में अहम योगदान अदा करेगा। जिनके दरवाजे पे महागठबंधन के प्रत्याशी अनवारुल हक जी आए हैं, पूर्व सचिव छठू राय जी के सुपुत्र हैं अनिल राय जी। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आपके अंदर दिलासा है आरजेडी को लेकर, महागठबंधन को लेकर। क्या वजह है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को आप अपने दरवाजे पर बुलाकर और समर्थकों के साथ आप स्वागत किए हैं? जी, मैं तो कहना चाहता हूं, जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं दुष्कांत सिंह, आज तक किसी भी दलित के द्वार पर नहीं गए हैं, किसी भी बैकवर्ड द्वार पर नहीं गए हैं, किसी अति पिछड़ा के द्वार पर नहीं गए हैं। वो दरबारी हैं, दरबार के पास जाते हैं और किसी का उनके पास मान सम्मान नहीं मिलता है। अब हम लोग का मान सम्मान देंगे तो अनल भाई दे देंगे, इन्हीं से हम लोग का आशा है। और ये विधायक हो चुके हैं गोरिया कोठी का और यही विकास करेंगे। पीछे काफी सारे बैकवर्ड दलित के लोग घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित बैकवर्ड को नहीं, देखिए सही बोलिए। अगर बैकवर्ड का कोई दलित का आवाज दिया है वो 90 के बाद मिला है, लालू यादव ने दिया है और किसी ने दिया है। संविधान हमारे डॉक्टर भीम से, हमारे संविधान को डॉक्टर भीम से अम्बेडकर ने लिखे थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल किए हमारे लालू यादव जी। सच्चाई बात है। देखिए, आज छपरा में एक चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी यादव, जिससे नचनिया संबोधन किया गया है। अगर पता होना चाहिए, सम्राट चौधरी जी ने किया है। और किसने किया है? यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किया है, सम्राट चौधरी ने किया है। और देख लीजिए उसमें कौन कौन है, मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह हैं, रवि किशन हैं। वो लोग क्या है भाई, आसाराम के चेले हैं। लेकिन एक अहिर का बेटा मंगरू रहा है, गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसे नचनिया का संबोधन कर रहा है। उनके लोग होते हैं जो बाहुबली होते हैं और हम लोग का जो लोग होता है अपराधी होता है। यही तंत्र है भैया। लालू यादव ने यही किया है। लालू यादव ने बैकवर्ड का आवाज दिया है। आज जो हम बोल रहे हैं सारी जनता सुन रही है, वो लालू यादव का देन है। देखिए, आर्थिक गुलामी कोई चीज नहीं, आजादी नहीं है, मानसिक आजादी होनी चाहिए। लालू यादव ने क्या किया है, हमारे दलित भाई को
अकलित भाई को मानसिक आजादी दिया है। सुनिए एक मिनट, जब कर्पूरी ठाकुर हुए थे उन्हीं लोग कहा था भैया, क्या कहा था, कर्पूरा उठा छुरा, किसने कहा था जी? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी क्या करी वहाँ से आई। अनवारुल हक के जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त? जीत का माला अपने पिताजी से पहनवा रहे हैं, जीत चुके हैं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कहाँ?